जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। अब तुम लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम हम लोगों ने तो ऑलरेडी वन शॉट देख रखा है एंड अंतिम प्रहार भी देख रखा है, यानी कि हम लोगों ने चैप्टर के एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो अब बचा क्या रह गया है? अब बचा रह गया है बस एक छोटा सा ऐसा वीडियो जिससे तुम पूरे चैप्टर को एकदम शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सको। एंड यस, दिस इज दैट ओनली। हम लोग 20 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को करने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है? तो जिसको भी अब तक चैप्टर याद नहीं था या जिसका भी चैप्टर फुल्ली कंप्लीट है बट एक शॉर्ट रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझे, ठीक है? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, एंड समझने की ये चैप्टर क्या है ऑल अबाउट, ठीक है? सो वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई सोशियोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा डिसिप्लिन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। सोशियोलॉजी जो है वो एक ऐसा साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ सोसाइटी को पढ़ रहे होते हैं, सोसाइटी के फंक्शन, सोसाइटी के अंदर रूल, सोसाइटी के अंदर जो भी रेगुलेशंस होती हैं एंड जो भी लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि हम अपने बिहेवियर्स इन द सेंस हम लोग समाज में रह रहे लोगों के बिहेवियर्स को भी पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है? सो देयर इज कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इशू, जो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रखा था। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम लोगों को, जहाँ पे तुम लोग बहुत ज़्यादा फंसते हो। तो ये एग्जाम्पल देखो, तुम लोग क्लास 10th पास कर लिए, अब तुम्हारा टाइम आया है कि तुम लोग सब्जेक्ट चूज करो। अब कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें चूज करना है ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो वो सोशल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब हूँ तो दैट इज माई पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन अगर एक एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे लोग गरीब हो गए हैं, दैट बिकम्स अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है? तो एक कैसे एक पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिक इशू बन जाता है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं सोसाइटी के अंदर। सो सोसाइटी यानी कि सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है टू स्टडी कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक इशूज, ठीक है? अगस्टी कॉम्टे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं। इनका नाम अच्छे से रट लो, बिकॉज क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो पक्का इनके ऊपर बन जाएगा, ठीक है? अब करते हैं कि सोसाइटी क्या होती है, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में, व्हाट इज सोसाइटी, एक्सप्लेन या फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इसको देख लेते हैं। सोसाइटी क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। उन लोगों के बीच में क्या होता है, एक कॉमन कल्चर होता है, ठीक है? एंड वो एक ही जगह के आसपास रह रहे होते हैं, ठीक है? एंड उन लोगों का जो है कल्चर एक ही जैसा होता है, हिस्ट्री भी उनकी एक जैसी होती है एंड कहीं ना कहीं उनके मोटिव्स भी एक जैसे होते हैं। तो वो होता है हमारा सोसाइटी। तो इन सारी कैटेगरीज, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स, who have same culture, who have same or common history, and they are living in a subset in a specified region, ठीक है? इसे हम लोग सोसाइटी का नाम देते हैं। अब सोसाइटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी नीड क्या है मैम, ठीक है? सो इसका आंसर ये होगा कि भाई सोसाइटी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग क्या बोले जाते हैं कि ह्यूमंस जो है वो एक सोशल बीइंग है, वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते। तो बिल्कुल हाँ, हमारा सर्वाइवल सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। एक आइलैंड पे तुमको भेज दिया जाए, यूँ समझ लो फोन और टीवी मोबाइल और सब कुछ हो, बट तुमको कोई इंसान ना मिले उस आइलैंड में, तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। क्यों? बिकॉज ह्यूमन जो है वो सोशल बीइंग होते हैं एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीजन। सो फॉर सर्वाइवल वी नीड अ सोसाइटी जहाँ पे हम अपने दुख को बांट पाए, अपने सुख को शेयर कर पाए, राइट? अपने हैप्पीनेस को शेयर कर पाए। सो लाइक दिस, फॉर गुड लाइफ ऑल्सो वी नीड अ सोसाइटी। देन सोसाइटी हमें क्या देता है ऐसा कि भाई हमें इसकी इतनी ज़रूरत हो जाती है? तो बेसिकली हमारा सोसाइटी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारा सोसाइटी हमें रिलेशनशिप देता है, हमारा सोसाइटी हमारी आइडेंटिटी को प्रोवाइड करता है कि हम इस रीजन से आते हैं, हम इस कल्चर से आते हैं, हम इस रिलीजन से आते हैं, लाइक दिस, ठीक है? हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सोसाइटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के अंदर सी राइट मिल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सी राइट मिल्स क्या कहते हैं कि हम सोशियोलॉजी के अंदर बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि कैसे पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इश्यूज कनेक्टेड है या रिलेटेड है। 2 पार्ट्स यहाँ पे, एक बॉक्स है जिसमें 2 चीज़ें हम लोगों को पढ़ने को मिली। पहली चीज़ क्या है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से क्या होता है?
हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से समझ पाते हैं सोसाइटी को और अच्छे तरीके से। सपोज तुम्हें किसी इंसान को समझना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसके पास्ट के बारे में जानना होगा, देन उसके प्रेजेंट में वो जो कर रहा है उसको तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो उस पर्सनैलिटी, उस पर्सन के बारे में तुम लोग समझ जाओगे। ठीक वैसे ही किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए हमें उस सोसाइटी के पास्ट को देखना पड़ता है, उसके प्रेजेंट को देखना पड़ता है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट सोसाइटी इज ऑल अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ सेकेंड पॉइंट का, कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, तुम लोग लेक्चर देख रहे हो, चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे से रिविजन करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? बिकॉज कल तुम्हारा एग्जाम है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब अभी तुम क्या कर रहे हो, दैट विल डिसाइड्स दैट फ्यूचर में तुम लोग फेल होगे या सक्सेस को हासिल करोगे, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज टेलिंग दैट। सो एक बार और मैं रिकॉल कर दे रही हूँ व्हाट इज रिटन इन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी राइट मिल्स फोकस करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम एंड पब्लिक इश्यूज पे, इन दोनों का रिलेशंस क्या है। साथ ही वो समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी को समझने के लिए वो बताते हैं कि सोसाइटी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है सोसाइटी की हिस्ट्री को देखना, हिस्ट्री को समझना, ताकि तुम बता पाओ कि आगे इस सोसाइटी का फ्यूचर क्या होगा। देन कम्स योर इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स का तो स्पेशली। सो इंदिरा आवास योजना के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1999 से 2000 तक रहा। एंड इसके अंदर क्या देखा गया कि मेजर स्कीम था जो कि दो गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाई थी। पहला MORD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एंड दूसरा था HUDCO दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इन दोनों ने साथ में मिलकर इस स्कीम को लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। देन इस स्कीम के अंदर क्या होता था कि पुअर जो लोग थे, ये जो लोग जिनके पास घर नहीं हुआ करते थे, तो उनके लिए घर बना के दिए जाते। Then pluralities and equalities among societies। देखो, प्लूरलिटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। क्यों है? बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो जब बहुत सारे लोग who have different religion, different region, उनके बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो जब वो सारे लोग साथ में आते हैं, एक कंट्री फॉर्म करते हैं या एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, विद दैट इज नोन एज योर प्लूरलिटी, ठीक है। अब सोसाइटी जो है वो प्लूरल होती है, क्यों? बिकॉज उसमें बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, कंबाइन होते हैं, साथ में रह रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज वाई सोसाइटी जो है वो प्लूरल कहलाती है। कुछ लोग जो है वो रिच होते हैं, कुछ लोग जो है वो पुअर होते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि बहुत छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था अमर्त्य सेन ने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमर्त्य सेन ने कहा था। क्या कहा था? इसका मतलब ये था, उनको ये समझाना था बेसिकली कि हर सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। यानी कि चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज में कोई सोसाइटी हो, ये जो इनइक्वालिटी है वो रहता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सेंट्रल है और इसे निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। कैसे निकल सकता है? तो अवेयरनेस लाओ, एजुकेशन लाओ, लोग को समझ दो थोड़ी, राइट। सो दिस कैन बी द बेसिक थिंग विच वी कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सोशोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन एंड कॉमन सेंस, साथ ही में इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का रिलेशन। सो फिलॉसफी और रिलीजियस टीचिंग्स क्या बोलती हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, मॉरल तरीका क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये हमारा रिलीजन हमें बताता है, ये हमें हमारा फिलॉसफी बताता है। एंड कैसे फिलॉसफी रिलीजन हमारे सोशोलॉजी से डिफरेंट है, ये हम लोग। तो सोशोलॉजी क्या है ना कि वो फोकस मेनली करता है सोसाइटी के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं एंड कैसे हम लोग उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ये हमारे सोशोलॉजी का मेन फोकस होता है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर बिहेवियर को पढ़ा जाता है कि भाई हम जो है कोई एक पर्टिकुलर रूल बनाए मेरे रिलीजन में या मेरे रीजन में या मेरे कल्चर में या मेरे सोसाइटी में। लेट्स सपोज कोई नया हम लोग रूल्स लाए अपनी सोसाइटी के अंदर, तो उस रूल को मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सोशोलॉजी के अंदर बेसिकली पढ़ी जाती है। सोशोलॉजी फोकस करता है एम्पिरिकल स्टडी पे। एम्पिरिकल स्टडी इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं और समझते हैं, rather than just seeing the society and कुछ भी बोल देना,
ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कि हमारा सोशियोलॉजी जो है वो फोकस करता है कि क्या हो रहा है रादर देन व्हाट शुड बी। यानी कि हम लोग देखते हैं रिलीजन में कि भाई ऐसे रहना चाहिए, ये तरीका होता है रहने का, लेकिन सोशियोलॉजी में हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई हाँ ऐसे लोग रह रहे हैं, व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ, दैट वी फोकस ऑन सोशियोलॉजी, ठीक है। देन आता है हमारा सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस, कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है। देखो कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन, कॉमन सेंस क्या होता है कि मतलब ऐसा होता है तो होता है, राइट। तो ये नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक होता है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग कुछ भी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना कॉमन सेंस का नॉलेज बना लेते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी ऐसा नहीं होता है। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में इतना सिमिलैरिटी है, क्यों है? बिकॉज हम लोग ऐसा लगता है कि भाई ऐसी चीज़ें तो हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस कहाँ आ जाता है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी में बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं कंसेप्ट्स पे, हम लोग एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं, हम लोग बहुत सारे ब्रांच को इस्तेमाल करते हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए। वेयर एज कॉमन सेंस में जस्ट एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो बस काट गई, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूँगी कि मैं ऐसा क्यों मानती हूँ कि बिल्ली रास्ता काट गई कि मैं क्रॉस नहीं कर सकती, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि मैं इसको फॉलो करती हूँ। तो मैं अपने बनाए हुए थॉट्स पे क्वेश्चन नहीं करती, दैट इज़ कॉमन सेंस। बट सोशियोलॉजी में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्रिटिसिजम्स होते हैं जो हम लोग जनरली देखते हैं, ठीक है। जैसे ये सोशियोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग पढ़े नहीं हो, बेसिकली मेरे साथ तो तुम लोगों ने पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को खत्म कर रखा है, राइट। तो देखा है कि कितने सारे क्रिटिसिजम्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ते हुए आए हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अब यहाँ पे दिया हुआ है केस ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी को हम लोग देखेंगे कि कॉमन सेंस पोवर्टी के बारे में क्या कहता है और कॉमन सेंस के हिसाब से पोवर्टी क्या होती है, साथ में सोशियोलॉजी क्या बोलता है पोवर्टी के बारे में। तो कॉमन सेंस के हिसाब से लोग गरीब इसलिए हैं, लोग पुअर इसलिए हैं बिकॉज उनको काम करना अच्छा नहीं लगता, या काम करने से वो डरते हैं, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम से आते होंगी, या फिर उनको पैसे संभालने या पैसे को मैनेज करने नहीं आता, या फिर वो उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वो पुअर रह जाते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी ने बहुत सी स्टडीज परफॉर्म किया एंड सोशियोलॉजी क्या बताता है कि भाई पुअर इसलिए है, पोवर्टी इसलिए बढ़ रही है ना सोसाइटी में, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। जैसे कि पुअर जो है वो पुअर रह जाते हैं, रिच जो है वो रिच ही रह जाते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग, यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पोवर्टी जो है वो बढ़ रही है। एक और रीज़न उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, इन द सेंस ऑफ कि बहुत सारा इरेगुलरिटी ऑफ वर्क है, वर्क जो है वो डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर वेजेस लोगों को नहीं मिलते, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर पोवर्टी। Then intellectual ideas that went into making of sociology. So intellectual ideas की बात करूँ मैं तो मेन रीज़न जो हमारे जो आइडियाज थे जिसकी वजह से हमारे सोशियोलॉजी बॉर्न हुआ, तो दैट वाज योर साइंटिफिक थ्योरी। एनलाइटनमेंट का पीरियड था, लोग रीजन करना शुरू कर दिए थे, सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। सो बहुत सारे ऐसे आइडियाज, ऐसे थिंकिंग आया जिसकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व होता है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड में सोसाइटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारी डाइवर्सिटी हो रही थी। अब मैं थोड़ा सा तुमको पहले ले जाऊँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, वहाँ पे राजा रजवाड़े का टाइम था, है ना, राजा लोग हुआ करते थे, देन प्रजा थी, उनको टैक्स भरना पड़ता था, किसको, क्लर्जी को भरना पड़ता था, एंड किंग लोग थे, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब अचानक से वो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री सेटअप हो जाती हैं, वर्कर्स आ जाते हैं, लैंड लॉर्ड्स आ जाते हैं, एंड पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। पहले जॉइंट फैमिली था, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ठीक है। अभी लोग बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एंड पूरा दिन मतलब पूरी सोसाइटी ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई जैसे कि अभी तुम कनेक्ट कर सकते हो इजीली इफ़ यू आर लाइक, अभी कुछ साल पहले की बात करें हम लोग, बहुत साल तो नहीं, 10-20 साल पहले की बात करेगा, पहले के टाइम पे क्या होता था, छोटा सा टीवी था, छोटा सा फोन हुआ करता था, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। लेकिन सोसाइटी कितनी स्पीड से चेंज हुई, ठीक वैसे ही सोसाइटी उस टाइम पे भी चेंज हुई, जिसकी वजह से बहुत से थिंकर्स लोगों ने सोचा कि सोसाइटी को पढ़ने की ज़रूरत है कि कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर। सो दैट इज व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स आए जैसे कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्टी कॉम्टे, उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया ताकि वो सोसाइटी को और अच्छे से समझ पाए। मॉडर्न सोसाइटीज़ एंड प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में डिवाइड कर दिया। प्री मॉडर्न सोसाइटीज जैसे कि हंटर गैदरर्स एंड
मॉडर्न सोसाइटीज़ मतलब तुम्हारे इंडस्ट्रीज जहाँ पे सेट हो गए हैं जिस कंट्रीज़ में, तो इन दोनों सोसाइटीज़ को डिवाइड करके वो स्टडीज़ करने लगे। तो एनलाइटनमेंट आया था, लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। लेट 17 से 18 सेंचुरी में एनलाइटनमेंट आया था, जहाँ पे हम लोग फोकस करने लगे थे इंडिविजुअलिज्म की पे, यानी कि मेरी पसंद क्या है। पहले तो हम लोग रिलीजन को अंधेधुंध हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन आने लगा कि भाई रिलीजन क्यों फॉलो करूँ, मेरी पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मैं कौन सा रिलीजन पसंद करती हूँ, कौन सा रिलीजन मैं एक्सेप्ट करूँ, क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म। सो दैट इज माई पर्सनल चॉइस। इस टाइप का थिंकिंग डेवलप होगा, इमर्ज होने लगा। तो सोसाइटी में इतने बड़े स्तर पर चेंजेस आए, जिसकी वजह से एट द एंड सोशोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो है वो इवॉल्व होता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हम लोग सोशोलॉजी तो पढ़ते हैं, बट सोशोलॉजी को हम लोग यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए बिकॉज यूरोप में कॉलोनियलिज्म आया था, ब्रिटेन उसने कॉलोनी अपनी इस्टेब्लिश की थी हर जगह पे जाके, राइट। देन ब्रिटेन के अंदर ही यू शुड नो, एंड हम लोगों ने पढ़ भी रखा कि ब्रिटेन के अंदर ही जो हमारा कैपिटलिज्म था वो स्टार्ट हुआ था, वो फ्लरिश हुआ था, राइट, इंग्लैंड में। सो इंग्लैंड वॉज द सेंटर। सो हमारा यूरोप में हमारा कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ, यूरोप में हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया था, राइट, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फिर यूरोप में ही हमारा कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट आया, अर्बनाइजेशन आया, हम लोग विलेज से हम लोग सिटीज़ में रहना चालू किए, टाउन्स बनना शुरू हुई। सो सारे के सारे जो चेंजेस हैं, एनलाइटनमेंट ही बोल लो, सो ये सारी चेंजेस जो है बड़े स्तर पर यूरोप में शुरू हुआ, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई हम लोग यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही सोशोलॉजी को पढ़ते हैं, बिकॉज यूरोप में ही सोशोलॉजी का जन्म हुआ, ठीक है। सो ग्रोथ की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोशोलॉजी क्या है, तो पहले तो मतलब जो थिंकर्स हुआ करते थे, वेस्टर्न थिंकर्स, वो बोलते थे कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्री मॉडर्न सोसाइटी है, जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। वो ऐसा क्यों बोलते थे? बिकॉज वो इंडिया की सोसाइटीज़ को समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब हमारे अंदर हमारे सोसाइटीज़ में लोग पढ़ना शुरू किए, एडुकेटेड होना शुरू किए, हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट जब आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा इंडिया की सोसाइटी को, एंड वो फोकस करने लगे कि इंडिया की सोसाइटी में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फैमिली कैसी है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, इकोनॉमी कैसी है इंडिया की, वो सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करना शुरू किए। हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम समझने की कोशिश की, एंड हम लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया ओपनली टू द यूरोपियन पीपल जो हमारे इंडिया के बारे में गलत गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते थे, ठीक है। देन स्कोप की बात करें तो सोशोलॉजी जो है उसका वाइड स्कोप है, एंड सोशोलॉजी का वाइड स्कोप ऐसे है कि हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं पढ़ते, हम लोग सोसाइटी को पढ़ते हैं, हम लोग नेशनल इश्यूज पे फोकस करते हैं, हम लोग ग्लोबल में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है वो भी, जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वो भी सोसाइटी के ही अंदर आता है, पोल्यूशन वो भी सोसाइटी के अंदर ही आता है। तो जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, तो ये सारी चीज़ों के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट है, ये सभी सोसाइटी के अंदर आता है। तो हम हर कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली अबाउट पर्टिकुलर सोसाइटी बट ग्लोबल सोसाइटी को भी हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट पे भी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। अब सोशोलॉजी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सोशल साइंस के अदर सब्जेक्ट से भी कनेक्टेड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से, इन सभी से रिलेटेड है 1 to 1। अब कैसे, तो वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स से कैसे सोशोलॉजी थोड़ा सा लिंक है, ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो लेट्स सी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, ठीक है। वेराज सोशोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी एज अ सोशल। इकोनॉमिक बिहेवियर को हम लोग सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि अभी सोसाइटी में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी में फूड की ज़रूरत है, सोसाइटी में एग्रीकल्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं। वेराज इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं प्रोडक्शन पे, तो दोनों रिलेटेड है, बिकॉज समाज में जो ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से मुझे प्रोड्यूस करना है, तभी तो मेरा फ़ायदा होगा, तभी तो मैं पैसे कमाऊँगी, राइट। सो ये दोनों ऐसे रिलेटेड है एज अ होल। टेक्निकल सोल्यूशंस पे ध्यान देते हैं, वेराज सोशोलॉजी में हम लोग टेक्निकल सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। बेसिकली हम लोग समाज में क्वेश्चन कर रहे होते हैं एंड सोसाइटीज के नीड्स एंड पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रिसोर्सेज। वेर एज सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है सोशल सिचुएशंस की सोशोलॉजी,
ठीक है। एंड यहाँ पे एक रेड इंक से मैंने मार्क भी कर रखा है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स एंड बिहेवियर पर फोकस करता है। तो जो भी रेड पेन से मार्क है, यू हैव टू रीड इट वंस। जो पीडीएफ है फॉर योर फाइनल इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो जस्ट गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द पीडीएफ एंड डू द रिविजन्स वंस अगेन। ठीक है, एक बार रीड कर लोगे हो जाएगा सब। सो हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी की बात करें, सो हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, पास्ट की स्टडी देखते हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी चीज़ें हो रही होती है उसको हम लोग इन डिटेल समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, एविडेंसेस को ढूंढ रहे होते हैं। वेरा सोशियोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर कर रहे होते हैं। हम लोग फोकस करते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द रियलिटी थिंग। बिना पास्ट को जाने किसी इंसान के प्रेजेंट एक्शंस के बारे में नहीं जान सकते। सो दैट इज व्हाई सोशियोलॉजी इज in that sense also very important. Then psychology and sociology के relations की बात करें तो psychology मतलब मेरे psychology के students को अच्छे से पता है कि psychology हम लोग human behaviors को पढ़ते हैं and individual humans के ऊपर focus करते हैं। whereas sociology के जैसे subject में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग sociology के अंदर society के अंदर मतलब जो individual है उसके behavior को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी personality कैसी है, तो मैं psychology, ठीक है, psychology के अंदर मेरी अपनी personality को समझूंगी। वेराज सोशियोलॉजी के अंदर मैं ये समझूंगी कि मैं सोसाइटी के अंदर जाके कैसा बिहेव करती हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी में मैं अपनी लर्निंग, अपनी मेमोरी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मोटिवेशंस पे मैं अपने आप फोकस करूँगी। वेराज सोशियोलॉजी के अंदर मैं एज अ होल कैसे मेरी बिहेवियर है, कैसे मेरी मेरे फॉलोइंग है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं कौन सी सोसाइटी से आती हूँ, मैं कौन से बैकग्राउंड से आती हूँ। सो दिस ऑल थिंग वी रीड इन सोशियोलॉजी। अब ये कनेक्टेड कैसे है मैम, तो ये कनेक्टेड ऐसे हैं कि हम अपने सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरी फैमिली कैसी है, मेरे रिलीजन कैसे है, मेरी सोसाइटी कैसे है, वैसे ही मैं बनती हूँ, वैसे ही इन्फ्लुएंस होकर मेरी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। राइट, तो बिना सोसाइटी के मैं नहीं बन सकती। सो बिना सोशियोलॉजी के साइकोलॉजी नहीं रह सकती। That is also one of the thing. Political science and sociology में क्या रिलेशन है? देखो, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं पॉलिटिक्स पे, गवर्नेंस पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे। ठीक है, वेराज सोशियोलॉजी में हम हर एस्पेक्ट्स को, समाज में चल रहे हर इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली अबाउट दी पॉलिटिक्स। ठीक है, देन पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर कितनी पावर होती है, कैसे ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं गवर्नमेंट की। वेराज सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स पढ़ रहे होते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिलेटेड है सोसाइटीज लाइक दिस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दे रहे होते हैं अटेंशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ओनली, कि गवर्नमेंट क्या लॉज, क्या रेगुलेशंस बनाए, पर किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। एज अ होल वो सोसाइटी के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्लान्स आते हैं। तो बिना सोसाइटी के नीड को समझे, बिना सोसाइटी को समझे तुम लोग कोई भी रूल्स, कोई भी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। राइट, कौन सा मेरे सोसाइटी में भी पॉवर्टी है तो पॉवर्टी हटाने के लिए कुछ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। राइट, सो इस तरीके से तुम्हारा पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड है। ठीक है, देन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, वो सबसे पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली फोकस करता है सिंपल सोसाइटीज पे। सिंपल सोसाइटीज मतलब मैम, सिंपल सोसाइटीज मतलब कि ऐसे सोसाइटीज जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, नेटिव ह्यूमंस के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में मेनली फोकस करते हैं। उनका ओरिजिन क्या है, वो कैसे डेवलपमेंट उनके अंदर होता है, वो क्या रूल्स बनाते हैं, वो क्या नॉर्म्स बनाते हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। सो एंथ्रोपोलॉजी लिमिटेड सब्जेक्ट है, बट सोशियोलॉजी बहुत अनलिमिटेड है काइंड ऑफ। हम लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को पढ़ रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ मतलब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है, अभी की सोसाइटीज़ है, उसके बारे में हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन सोशियोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को पता है, हमारे ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेगा, हमारे समाज में चल रहे रिलीजन, कास्ट सिस्टम, सोशल मोबिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यही तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का रिलेशन है। एंड इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्योबर ने ऐसे कहा था कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स की तरह है। वाई? बिकॉज ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं एंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले एक जो है वो सिंपल सोसाइटीज़ को पढ़ता है, बट दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ता है। तो दोनों भाई बहन टाइप्स या बहन बहन टाइप्स है। ठीक है, सो विद दिस हम लोगों ने चैप्टर को कर लिया पूरी तरीके से कंप्लीट विद इन वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियोस बहुत जल्दी या ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं, सो जाकर देख लो। नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू डू योर बेस्ट इन एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। लेकिन अंतिम प्रहार सेशन या वन शॉट नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।